वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग पॉइंट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जानकारी मिलेगी दुनिया के नए 7 अजूबों की। दोस्तों, आधुनिक दुनिया के ये 7 अजूबे जो कि पिछले 100 सालों से जाने जाते हैं, इनमें से कुछ अजूबे ऐसे हैं कि जो पुराने 7 अजूबों में भी अपना स्थान रखते हैं। ये 7 अजूबे पूरी दुनिया में कराए गए एक सर्वे के आधार पर सिलेक्ट किए गए हैं, जिसको पूरी दुनिया के लोगों ने आश्चर्यजनक मानते हुए अजूबा माना है। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं दुनिया के नए 7 अजूबों की। अजूबा नंबर 1, मसीहा उद्धारक, क्रिस्ट द रिडीमर। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में पहाड़ी के ऊपर स्थित 130 फीट ऊंची ईसा मसीह की एक विशाल प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टैचू माना जाता है। यह प्रतिमा अपने 5 मीटर आधार सहित 39.6 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई है। इसका वजन 635 टन है और तेजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में 700 मीटर ऊंची कोकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राज़ील की एक पहचान बन गई है। यह प्रतिमा कंक्रीट और सोकस्टोन से बनी है। इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच किया गया था। हालांकि भारत में गुजरात शहर में स्थित सरदार जी वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, जो कि इससे कहीं ऊंची है। अजूबा नंबर 2, ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मेलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसक माने जाने वाली अति उत्तम मानवीय आकृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारतीय इस्लामिक कला का रत्न भी घोषित किया गया है। अजूबा नंबर 3, चीन की महान दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाने जाने वाली ये दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक बनवाया गया। यह दीवार 6400 किलोमीटर तक लंबी है, जो चीन मापक इकाई के अनुसार 10,000 ली के क्षेत्र में फैली है। इसका विस्तार पूर्व में शानहाई से पश्चिम में लोपनूर तक है। हालांकि पूर्व तत्व सर्वेक्षण के अनुसार समग्र महान दीवार अपनी सभी शाखाओं सहित 8,851.8 किलोमीटर है। यह अनुमानित है कि इस महान दीवार परियोजना में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने जीवन लगा दिया था। अजूबा नंबर 4, माचू पिच्चू। दक्षिणी अफ्रीकी कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तट से 2430 मीटर की ऊंचाई पर रूपाम्भा घाटी, जिसमें से रूपाम्भा नदी बहती है, उसके ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। अजूबा नंबर 5, पेट्रा। जॉर्डन के म्यान प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी है, जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों और पानी वहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। माना जाता है कि इसका निर्माण 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। आधुनिक युग में यह एक मशहूर पर्यटक स्थल है। पेट्रा एक होर नामक पहाड़ी के ढलान पर बना हुआ है और पहाड़ों से घिरी हुई एक भ्रूण में स्थित है। यह पहाड़ मृत सागर से अंकावा की खाड़ी तक चलने वाली वादी अरब नामक खाड़ी की पूर्वी सीमा है। पेट्रा को यूनेस्को से एक विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला है। अजूबा नंबर 6, चिचेन इट्जा।
चिचेन इट्जा कोलंबस पूर्व युग में माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर था। चिचेन इट्जा उत्तरी शास्त्री से होते हुए अंतिम शास्त्री में और आरंभिक उत्तरी शास्त्री काल के आरंभिक भाग में उत्तरी माया के तराई में एक प्रमुख केंद्र था। यह स्थल वास्तुशैली के विभिन्न रूपों का प्रदर्शन करता है, जिसमें शामिल है मैक्सिनाइज्ड कही जाने वाली शैली और केंद्रीय मैक्सिको में देखी जाने वाली शैलियों की याद दिलाने से लेकर उत्तरी तराई की पक माया में पाए जाने वाली पक शैली। केंद्रीय मैक्सिकन शैलियों की उपस्थिति को एक समय में प्रत्यक्ष प्रवास या केंद्रीय मैक्सिको के विजय का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता था। अजूबा नंबर 7, कॉलिजियम इटली के रोम नगर के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। यह रोमन स्थापत्य और अभियांत्रिकी का सर्वत्र उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 17वीं से 72वीं ईस्वी के मध्य में प्रारंभ किया और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया। 81 और 96 वर्षों के बीच इसमें डोमेशियन के राज में इसमें कुछ और परिवर्तन करवाए गए। इस भवन का नाम एम्फीथिएटर फ्लेवियम वेस्पियन और टाइटस के पारिवारिक नाम के फ्लेवियम के कारण है।